जंगल में एक बकरी और भेड़िया रहते थे। बकरी जो थी वो रोज़ चारे के लिए निकल जाती थी। रोज़ चारा लाती थी, अपने बच्चों को खिलाती थी और स्वयं खाती थी। एक दिन बकरी ने चारे लेके घर आ रही थी अपने कमरे में। जब घर आते समय वहाँ पे आया तो उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे थे। बकरी ने अपने बच्चों को खाना दिया और जाके अपने कमरे में सो गई। उसके बच्चे बहुत ही खुश थे और बहुत अच्छे स्वभाव के थे। इसी तरह देखते हुए जो भेड़िया था उसको जलन हो रही थी, क्योंकि वो इन दोनों बच्चों का शिकार नहीं कर पा रहा था। फिर वो दोनों बच्चे अपनी माँ के साथ रोज़ सो जाते थे। एक दिन बकरी जो थी वो चारा लेने के लिए जंगल गई और चारा खाया और अपने बच्चों के लिए फिर लेके आई। इसी तरह चलता रहा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, बकरी ने चारा लेने के लिए सोचा और उसके दिमाग में आया कि यहाँ तो एक भेड़िया रहता है। अगर मैं अपने बच्चों को छोड़ के जाऊँगी तो हो सकता है इन बच्चों को भेड़िया खा जाए। इसी तरह वो क्या किया, अपने कमरे के बाहर दरवाज़ा लगा दिया और दरवाज़ा लगा के अपने बच्चे को बोली, मैं जंगल जा रही हूँ, तुम लोग यहाँ अकेले मत दरवाज़ा खोलना। जब मैं आऊँगी तब दरवाज़ा खोलना, वरना आप लोग दरवाजे के अंदर रहना। बकरी के बच्चे बोले, ठीक है, मैं अब वापस तुम आओगे तभी दरवाज़ा खोलूँगा, तब तक मैं कमरे के अंदर रहूँगी। बकरी इतना कह के वहाँ से चली गई। भेड़िया को ये बात हजम नहीं हो रही थी और भेड़िया जो था वो चुपके से देखता रहता था। बकरी अपने बच्चों को बुलाती और दरवाज़ा खोलती। जिस प्रकार बकरी अपने बच्चों को रोज़ बुलाती थी, उसी तरह भेड़िया एक दिन चुपके से देख रहा था कि अच्छा तो ये बात है, अगर बकरी इस तरह से बुलाती है तो मैं भी बुलाऊंगा और कल मैं इनका निवाला ज़रूर बनाऊंगा। इसी तरह बकरी ने रोज़ की तरह एक दिन फिर वो चारा लेने के लिए जंगल चली गई और भेड़िया वापस वहाँ आ गया और बोला, बच्चों दरवाज़ा खोलो, मैं आ गई, दरवाज़ा खोलो, खोलो जल्दी, मैं आ गई। इसी तरह भेड़िया बोले और बच्चे मन ही मन सोचने लगे, आज मम्मी कैसे जल्दी आ गई, इतना जल्दी, लाओ दरवाज़ा खोल के देखती हूँ। इसी तरह दोनों बच्चों ने यही सोचा और दरवाजे के पास गए। दरवाज़ा खोल दिया। भेड़िया वापस अंदर आ गया। भेड़िया अंदर आया और सब लोग वहाँ से भगदड़ मच गई। सभी बच्चे जो थे वो इधर उधर छुपने के लिए भागने लगे, लेकिन भेड़िया जो था वो एक एक को पकड़ पकड़ के अपने निवाला बना लिया। इसी तरह भेड़िया खा गया और वहाँ से चला गया। अब बकरी जब वापस आई, देखी दरवाज़ा टूटा हुआ था और बकरी को पूरी बात समझ में आ गई कि आज हमारे बच्चे नहीं रहे। इसी तरह बच्चे भी वहाँ भेड़िया लेके जा चुका था। भेड़िए को दरवाज़ा टूटा हुआ देखते ही बकरी समझ गई और भेड़िया को जाते देख लिया था और बकरी फूट फूट के रोने लगी। उसके पास में एक बकरी और आई, वो भी वहाँ पे बैठ के रोने लगी और पूछने लगी, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? बकरी बोली, आज मेरे बच्चों ने यहाँ से उनको भेड़िए उठा ले गया। बकरी बोली, ठीक है, चलो मैं आज कुछ करती हूँ। बकरी लोहार के पास गई और लोहार से बोली, मेरे सींग का बढ़िया सा धार रख दो। आदमी बोला, आज क्या बात है,
आज इतनी धार क्यों धरवा रहे हो? लगता है किसी को मारने का प्लान है। बकरी बोली, हाँ, मेरे बच्चों को भेड़िए ने खा लिया है। और इसी तरह वो अपनी धार रखवा के और तेली के पास गई। बोली, मेरी सींग में अच्छे तरीके से तेल लगा दो। वहाँ पे तेल लगाई और वो वापस फिर से वही तेल लगाने के बाद वापस अपने घर चली गई। और जाके वहाँ जंगल के रास्ते जा रही थी। भेड़िए को जैसे देखा वो वहाँ छुप के बैठ गई और मनी मन सोचने लगी, आज तो मैं, अगर ये भेड़िया आ गया तो आज तो मैं इसको सही कर दूंगी। आने दो भेड़िए को, आज मैं इसको सबक सिखाती हूँ। बकरी इधर उधर ढूंढने लगी और भेड़िया बेचारा भागता हुआ एक पेड़ के नीचे जाके छुप के बैठा था। बकरी ने जैसे ही भेड़िए को देखा, वो बड़े जोरदार, उसकी जो सींग नुकीली थी वो कुछ भी नहीं देखी और ना ही कुछ बोली। इतना कहते हैं कि तूने मेरे बच्चों को अपने पेट का निवाला बनाया। भेड़िया बोला, हाँ, मैं पेट का तुम्हारे बच्चों को निवाला बना लिया। जो करना है कर लो। तुम क्या कर लोगी अब हमारा? अभी तुम्हें भी निवाला बना लूंगी। बकरी बोली, ठीक है, चलो आज तुमको भी मैं निवाला बना देती हूँ। यही दोनों, बकरी और भेड़िए दोनों आपस में टकरा रहे थे और बकरी ने उनके पेट में जोरदार मार दिया। पेट फाड़ गया और दोनों बच्चे वापस बाहर आ गए। तो बच्चों, इस कहानी से ये मतलब निकलता है कि ज़्यादा होशियारी अच्छी बात नहीं होती है।